धन दौलत महल खजाना मेरी बिटिया बरखा की होगी। क्यों नहीं? क्योंकि उसके हक की कमाई है। जितना चाहे अपने डैड के शासन काल में मौज कर ले, लेकिन छठवा बाबू रामा की मौत हमारे कलेजे में तह रही है। क्यों नहीं? घबराओ नहीं रामो, मैंने भी दिल में ठान लिया है। क्यों नहीं? मिटा तू आज बेखटके, मिटा तू आज बेखटके सफेद दुनिया से नाम उसका। क्यों नहीं? धड़कता है मेरे दिल में, धड़कता है मेरे दिल में हर एक पल पल कयाम उसका। आज कैसा मान ले, आज कैसा मान ले, मुझे पागल बनाया है क्या मेरे साथ मिलकर। फौरन चलते हैं रमा झोपड़ी। अगर उसकी झोपड़ी में मैंने खून का समंदर न भाया तो खानदान में आओ फौरन चलते हैं। चिता से निकली चिंगारी, चिता से निकली चिंगारी, मैं बिस्तर काला हूँ। श्यामल किरण प्रेम नगर वालों, प्रेम नगर को जश्न वाला हूँ। बोल जय बप्पा, जय बप्पा। प्रेम नगर के वासियों कान खोलकर सुन लेना, सुन लो और अच्छी तरीके से तूफान सिंह की सूरत को पहचान लो। पहचान लो। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की पेट चौराहे पर दौड़ाकर इतनी पीतल ठांस दूंगा कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करते करते हैरान हो जाएगा। चलिए। छोटू देखे इतना साले चुरकहा का। देखा। अरे यार बात बात में थाला उठा लिए थे हो। कहाँ बे? अरे यही घोड़ा का पूंछ। हम जाने और कुछ उठा लिए। लेकिन एक बात जान ली, क्या? ये कहूँ आड़े ओटे में मिल गए ना, हाँ। इनके हम गांव में घुस जाब तरह। पागल है कि गांव में घुस जाओ? कहीं दवा गांव में घुस जाब कहाँ जाने। अरे रैजा भाई ऐसा नहीं हम फटी पड़ी है, तुम और फारे पर आ गए। चलो चलो चलते हैं यार, लेकिन हाँ? कैसे चलते हैं? कैसे? अरे सारी के सारी सखिया बिचारी, सारी के सारी सखिया बिचारी कूद गई यमुना होई के उघारी। यमुना माँ, जमुना में डुबकी लगावे। हाँ। अरे सारी के सारी सखिया बिचारी कूद गई यमुना माँ होई के उघारी। अरे पीछे से कान्हा मार दिन झपट्टा कदम पर टांग दे, लहंगा दुपट्टा कदम पर टांग दे, लहंगा दुपट्टा। साहब सब ठीक है, जितने सिपाही लगे थे शाबाश। बॉर्डर पे सब अपन अपन सामान ले तैनात है। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, जी मैं घर आया हूँ, जी मेरा बेटा जो है जी काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जी वो पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार है,
हाँ साहब आपे के देखा साहब तो हम पहले चले आई पीछे पीछे। कहाँ चले गए? अरे हम कहा कुछ थोड़ा पेट पूजा हो जाए। शाबाश, मेरे घर आए जी अवश्य होगा। जी देखो मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ, वो आए तो तीनों लोग चलकर साथ के। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। बेटे पिताजी आपका बेटा पवन आपसे कुछ कहना चाहता है पिताजी। क्या कहना चाहता है? पिताजी और चरण कमल में आपके और लाल झुकावे या चरण कमल में आपके और लाल झुकावे शीश और बल बुद्धि निस दिन बढ़े और दो ऐसी बेटा पवन, तो जुग जुग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान धन। जुग जुग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब बड़ी कामना पूरी करे। बेटा पिताजी मेरा आशीर्वाद है, दिन रात भूलो भलो और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई कर। पिताजी आज आपका बेटा कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया था। क्यों नहीं बेटे, मैं भी परेशान था काफी दिनों से, तुम्हें देखा नहीं। सुनिए पिताजी मुझे इजाजत दिए कि मैं अपनी पढ़ाई में सफल हो पिताजी। शाबाश बेटे, हरदम सच्चाई के मार्ग पर चलना और अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करना। सुनिए पिताजी मैं जाऊं पढ़ने के लिए। ठीक है बेटे, जाओ कॉलेज जाओ और ध्यान लगा कर पढ़ो। सुनिए पिताजी देखिए पिताजी और तुमसे बना मेरा जीवन पिताजी, ये जीवन आपसे बना है पिताजी कि तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। कि तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। पिताजी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सच्ची मसीह आपका प्यार मिला पिताजी। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, संस्कार मिला। क्या करने हैं हीरे मोतियाँ, चाहे चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। भैया
चीज हमारे समझ में नहीं ना आवत। कौन सी बात है? या साहेब साहेब एक चीज पूछ ली भैया से, पूछो। या 714 के मतलब का मूर्ख, 714 है। वही हमें समझ में नहीं आवत। साहेब हमारी इच्छा कहा थे भैया के साथ हम चले जाई का, लेकिन एक आध 2 किलो पढ़ लेबे तो कम से कम ये तो आवे लागे। हाँ वही 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 रामू जी। तो भी पढ़ना चाहता है? हाँ हाँ तो ठीक है, आप मेरे साथ मैं तेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। हाँ भैया। लेकिन हाँ, सही से पढ़ाई करना और ऐसे हरकत मत करना। ला मेरी कॉपी और चलो मेरे साथ। पिताजी मैं कॉलेज के लिए जा रहा है। ठीक है बेटे, जाओ और इसको भी साथ ले जाओ, ये थोड़ा पढ़ लेगा, समझदार। मेरा बेटा पवन मेरा इकलौता ही बेटा है और पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। मैं सोचता हूँ कि ये पढ़ लिख कर एक दिन काबिल इंसान बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। मैं चल रहा हूँ अपने ड्यूटी की ओर, बॉर्डर की ओर, और बेटा पढ़ने गया है। क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना जरूरी है, क्योंकि काफी समय हो गया, 1 हफ्ते मैं बॉर्डर सीमा पर नहीं गया। भैया हरे राम राम। हम ही यही रामो किसान। गरीबी अपरंपार होती है, गरीबी से परेशान हूँ। हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बिटिया जिसका नाम ललता और बेटवा का नाम आकाश। भगवान से हम यही प्रार्थना किया करते हैं कि ऐसे गरीबी किसी के ऊपर ना आए। इस गरीबी से तो मर जाना ठीक है भगवान, ऐसे इस तरह इस दुनिया में जीना ठीक नहीं है। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मुसीबतों में गरीबों के शराफत कम नहीं होते, करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होते। और दुनिया में, इस दुनिया में हर गरीब का जीना बेकार है। दुनिया में हर गरीब का जीना बेकार है। दुनिया में हर गरीब
गरीब का जीना बेकार है, वह सच्चा जाम इस तरह पीना बेकार है। बुज़दिल के आगे खून पसीना बेकार है। दुनिया में हर गरीब का जीना बेकार है, वह सच्चा जाम इस तरह पीना बेकार है। बुज़दिल के आगे खून पसीना बेकार है। बुज़दिल के आगे खून पसीना बेकार है, वह सच्चा। बुज़दिल के आगे खून पसीना बेकार है, और बेहाजियों के हक में मदीना बेकार है। बेहाजियों के आकाश के बापू हाँ, आकाश की अम्बल का बाती है, बहुत उदास है। जय राम भगवान और खुशी रहा बेटवा, तो का राम आनंद रख। नाही तुम्हारे गांव के ना ही बेटवा। ये बताओ। आकाश के बापू, हाँ हम कई दिन से देखी थे हाँ कि आकाश बेटवा पढ़ाई जा थी, हाँ लेकिन वो एकदम शाम की आवत थी और छुट्टी 4 बजे हुए थे। हाँ आ जाई है तो पूछब कि कहाँ रहा था बेटवा। हाँ, तो आवत दिया तो पूछा कहाँ रहा था बेटा। कौनी न कौनी तरह उनका पढ़ाई था, हाँ और वह पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नहीं रहते, वह हमका जना थे घूम थे। कहाँ रहा थे देखा कौन? तो ये कहाँ रहा थे लोग दवा हो। सही नहीं जाता। दिल्ली रहा का। देखा अब बेटियों हमारे ललिता सयान हो गया है। और का चला ठीक है, आवे तो समझाई थे भाई। आवे दिया तो फिर पूछा जाए कि पढ़ के आवा तो कहाँ जाए। बाबूजी नमस्ते। हाँ, खुश माना रहो नमस्ते। भैया ललिता, खुश रहो। और बताओ। ठीक है बाबूजी, क्या बात है? आप लोग किसी सोच में पड़े हैं? अब यह ना पूछो बिटिया, क्यों? यह मत पूछो। बाबूजी, बोलो। बाबूजी बतलाइए चेहरा क्यों कभी की बाबूजी बतलाइए चेहरा क्यों कभी की और आँखों
हाँ बाबूजी, उस दासी क्या बात है? का कारण पूछती हो। आज लेकिन आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। हाँ, आंसू आने का कारण है क्या ललता? सुनो मैं बताता हूँ। और बिटिया ललता, बिटिया ललता, आज क्यों मैं तो हूँ बिटिया ललता, आज क्यों मैं तो हूँ उदास। घर में खाने, घर में खाने पके नहीं है कोई आना। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, कहाँ से कहाँ हो इंतिया, यही लिए गमगीन है और उदास है। बाबू, दिल में धीरज रखिए। ऊपर वाला भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। हाँ बाबू, लेकिन बाबू मेरा भाई आकाश कहाँ पे है? वही तो हम पूछा नहीं थे कि भैया आकाश कहाँ है। ओ भैया नमस्ते। बहन ललिता, बापू मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो बोल। तो मात पिता के चरण में आकाश झुकाए, मात पिता के चरण में आकाश झुकाए माँ, यही आशीष दीजिए खुश रखे रघु। और युग युग बेटा तुम्हें जियो, सदा रहो खुश। बेटा तुम्हें जियो, सदा रहो खुशहाल। ओ तेरी हर मनोकामना उस रखे भगवान। बापू हाँ बेटा, और माँ, एक बात बताओ माँ, आखिर आज अचानक अपने घर में खुशी का माहौल क्यों है? आप लोग इतना खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? बेटा आकाश, हाँ माँ। आज महाराज के यहाँ दान मिला है। ओ मैया, आज महाराज के दरबार में दान मिला है। आज हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। क्यों नहीं माँ, अपने प्रेम नगर के महाराज हम गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ क्यों हाँ नहीं भैया,
लेकिन मिलेगा भैया। ये बताओ हाँ माँ। कि तुम स्कूल जाते हो? हाँ मैया, मैं स्कूल जाता हूँ। ये बताओ बेटो, ये स्कूल कई बजे जाती? सवेरे जा 9:30 बजे। और कई बजे आवत थी? ये कबो 6 बजे आवती, कबो 5:30 बजे आवती। आखिर कहाँ रहते हो बेटा? अरे हम तो सोचत रहे ने कि तू पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा अफसर बन जा। ये तरह हमारे गरीबी दूर हुए। माँ, मैं कोई लापरवाही नहीं करता माँ, मैं स्कूल जाता हूँ भैया। काकी ये पढ़ाई नहीं जाती, ये रत्ता में भट्ठा पर काम। आकाश, तुम काम करने जाते हो? अरे मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख लेगा तो एक दिन तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जीने का सहारा मिल जाएगा। हाँ माँ। लेकिन तू तो काम करने जाता है। हाँ माँ, ये बात सत्य है माँ, मैं पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाता हूँ। इसी कारण बस मैं लेट हो जाता हूँ माँ। और मेरी मैया, काम पर जाने का कारण है कि मेरी बहन ललिता आखिर सयानी हो गई है और इसकी शादी का बोझ मेरे कंधों पर है। और मैं जिस दिन अपनी बहन की डोली ससुराल की चौखट पर अपने कंधों से रख दूंगा, उस दिन अपनी बहन के कर्ज से उद्धार हो जाऊंगा। काम करने के लिए तो लोग देश परदेश चले जाते हैं। हाँ भैया। कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई आगरा, लेकिन सबसे पहले पढ़ लो बेटा, यही मेरी इच्छा। बहन ललिता, हे बहना, क्या बात है? आखिर बहन ललिता, ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि हमें और तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले और इनकी सेवा करने का अवसर हमें और तुम्हें प्रदान हुआ बहन। हाँ भैया। और बहन ललिता, लोग काशी चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, लेकिन बहना मेरी तो राय है कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है अपना। हाँ भैया। स्वर्ग से सुंदरी, सपनों से सुंदरी, स्वर्ग से सुंदरी सपनों से सुंदरी है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरस का यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे।
बहना, बहन ललिता, क्या बात है भैया? हे मेरी प्यारी बहना, बातों बातों में बहुत समय गुजर गया बहना। और बहन ललिता, मुझे काम पर जाना है और बहुत देर हो गई बहना। शाम को मैं सबके साथ में भोजन करूंगा। और बहना याद रखना, माँ और बापू को समय से खाना देना, ठीक है बहना? भैया अभी इसकी चिंता मत करें, मैं समय से भोजन तैयार करती हूँ और समय से ही नहीं खिलाती हूँ। ठीक है बहना। और बहन ललिता, मैं जा रहा हूँ काम पर और शाम को सबके साथ में आकर भोजन करूंगा। ठीक है भैया। मेरी गुड़िया, माँ और बापू का विशेष ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप जाएं। भैया टाटा। ए माँ, मेरा आकाश भाई तो काम पे गया, अब क्या हो माँ? बेटी देखो, भूख लगी है, जा करके नमक रोटी ले आओ और तुम भी साथ बैठकर खाओ। तुम्हारे बाबूजी खाएंगे। हाँ क्या ठीक है माँ। भूख लगी है, जाओ ले आओ, लाओ बापू, नमके रोटी लाओ। ए बापू, हाँ बोलो। अरे अपनी भी जिंदगी में खुशियों